हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का क्लास 5 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। यह हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है 2023-24, यानी इस साल का ही क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें तो टोटल ये 80 मार्क्स की इसमें वेटीज होती है। इस वेटीज के अंदर 20 मार्क्स आपके एमडीपी असाइनमेंट के होते हैं और 20 मार्क्स आपके ओरल टेस्ट के होते हैं, और उसके बाद ये 40 मार्क्स का आपका ये रिटन एग्जाम। इन सबको कंबाइन करेंगे तो ये आपका 80 मार्क्स बन जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, रोल नंबर, सेक्शन, डेट, डे, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे। तो बाद में आपको देखने को मिलेगा कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में 4 पार्ट है जिसे हम 4 कॉम्पिटेंसी बोल देते हैं, जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट, और 4th कॉम्पिटेंसी आपको मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो सभी को मिलाकर के ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका ये डिजाइन किया गया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक के साथ, यानी कि जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं पहले हम उसे करेंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इसमें आपको बोला जा रहा है कंपेयर द गिवन नंबर्स। अब देखिए इन दोनों नंबर को, जैसे फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आपको कंपैरिजन करना है, और जो भी ग्रेटर नंबर दिख रहा है उस पर आपको उसके अकॉर्डिंग साइन लगाना है। जैसे ये नंबर देखेंगे तो आपको ये 6 डिजिट का नंबर दिखाई दे रहा है, और इस नंबर को आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे 7 डिजिट का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो अंडरस्टूड है कि या जो लेफ्ट साइड में नंबर दे रखा है ये ग्रेटर है। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे बी वाले पार्ट में, तो ये आपको 6 डिजिट का नंबर देखने को मिल रहा है, और यहाँ देखेंगे तो ये आपको 7 डिजिट का देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम क्या है कि राइट साइड में जो नंबर गिवन है ये ग्रेटर है, तो ये साइन हमें पुट करना था और उसके अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन आपका हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखिए 1 एक ऐसा नंबर होता है वो सभी के सभी जितने भी नंबर्स होते हैं सभी का फैक्टर होता है। तो आप अपने आंसर में यहाँ पे 0, 1 और 10 में से 1 को पिक कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। उसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपको बोला जा रहा है एंगल आर मेजर इन। अब एंगल को जब भी हम मेजर करते हैं डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे 90 डिग्री एंगल है तो हम यहाँ छोटा सा एक सर्कल बना देते हैं जो कि डिग्री का साइन होता है। मैंने जो भी वैल्यू होती है एंगल की उसके साथ आपने यहाँ ऊपर जरूर देखा होगा, और ये जो सर्कल दिख रहा है इसी को हम डिग्री कहते हैं। तो आप यहाँ पे अपने आंसर में डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट शुड कम नेक्स्ट, यानी कि जैसे आप ये देख रहे हैं सर्कल ड्रॉ करना है आपको, और ये जो पैटर्न है इसे कंप्लीट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो सर्कल के पीछे ये छोटा सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, जो आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। यानी कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट अपकमिंग जो सर्कल्स होंगे इसे फिल करना है। उसी तरह से जैसे एन देख रहे हो तो एन को भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक तरह से बनाना है, कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, और उसके बाद अगेन ये रिपीट होकर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो पैटर्न आपको दे रखा है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, इसे फर्दर जो 2 बॉक्सेस गिवन है इसे कंप्लीट करेंगे। बाकी आप चाहो तो कलर करके अपना ये काम और अच्छा दिखा सकते हो, प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा, और जैसे फर्स्ट सर्कल है इसमें 3 का आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, और सेकंड जो नंबर है आपके पास 5 है इसके आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। बीच में जो शेडेड पोर्शन है इसके बारे में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 इन द सर्कल ए एंड द सर्कल मल्टीपल ऑफ 5। देखो यहाँ पे जो सर्कल आपको दे रखा है, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट सर्कल है इसे ए सर्कल कह देते हैं, इसे बी सर्कल कह देते हैं। फर्स्ट वाले में आपको 3 के मल्टीपल्स, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, यानी कि 3 के टेबल में जितने नंबर आते हैं। 5 के अगर मल्टीपल्स की बात करें, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गए। इस तरह से आप ये सारे के सारे जो नंबर जो कि इसके मल्टीपल्स होंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फर्दर इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो बीच वाला पोर्शन है इसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कि 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स होंगे। जैसे 15 देखो, ये वाला 15 और ये वाला 15 दोनों के अंदर आता है। तो आप लोग यहां से इसे हटा करके आप क्या करेंगे, इसको सर्कल को, ये जो बीच में शेडेड पोर्शन है आप यहां पे लिख लेंगे। यानी कि 15 ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल में भी आता है, और 3 के अलावा आपको 15 के टेबल में भी ये देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर हम 30 की बात करें तो 30 आपको 3 के टेबल में भी देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपको ये 5 के टेबल में भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम 45 लिखें तो 45 भी ऐसा ही नंबर है जो कि 3 के टेबल में भी और 3 के अलावा आपको 5 के टेबल में भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसे आप फिल कर सकते हैं। अब जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको बोला जा रहा है द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स इज। देखिए जो कॉमन मल्टीपल है तो जिसमें मैंने आपको लिखवाया 15 लिखवाया, 30 लिखवाया और उसके बाद 45 लिखवाया, ये सब क्या है, इसके मल्टीपल्स हैं जो दोनों के हैं।
कॉमन मल्टीपल है, 3 का भी है और 5 का भी है। और बी पार्ट में आपको बोला जा रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल अमंग दीज, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो 15 इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये 15 अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें 3 का मल्टीपल्स, 5 का मल्टीपल्स और इनके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जैसे आपने ये 4th कंप्लीट कर लिया तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5th क्वेश्चन जो है ये डायग्राम है, हो सकता है आपको ये कलरफुल डायग्राम नहीं देखने को मिल रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है और वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही होता है, कलरफुल प्रिंट आउट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हो सकता है कि आपको यहाँ देखने में दिक्कत आ रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या चीज़ है। तो जैसे ये है, यहाँ पे चिली है और ये रेड और ग्रीन कलर की है, पोटैटो है, ठीक है, तो जो कि आपके ब्राउन कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी पोटैटो है और यहाँ पे भी पोटैटो है, ठीक है। स्पिनिच यानी कि पालक है, ये जो ग्रीन कलर का है, बट यहाँ आपको ब्लैक कलर का देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन, ये दोनों जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये ब्रिंजल है यानी कि बैगन है। और उसके अलावा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये तीनों टमाटो है, ठीक है। टमाटो के लिए मैं टी और टी लिख लेता हूँ, ठीक है। पोटैटो के लिए पी लिख लेता हूँ, स्पिनिच के लिए मैं एस लिख लेता हूँ, ठीक है, और ब्रिंजल के लिए बी लिख लेता हूँ और चिली के लिए सी लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अ फार्मर फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स, ही ग्रो द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑन हिज फील्ड, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन पिक्चर को देखो और इसके अकॉर्डिंग आंसर करो। देखिए एनसीईआरटी बुक में आपको कलर प्रिंट आउट मिल जाएगा, कलर पिक्चर मिल जाएगा। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा ही बता दिया कि भाई कौन कौन सी सब्जी कहाँ कहाँ देखने को आपको मिल रही है। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है विच वेजिटेबल ग्रोन इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, यानी कि इस फील्ड के अंदर जिसे कि 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें सबसे ज्यादा क्या उगाया जा रहा है, यानी कि किसकी फार्मिंग या खेती सबसे ज्यादा हो रही है। तो आप देखोगे कि आपको 3 प्लेस पे, यानी कि ये एक प्लेस और एक ये प्लेस, यहाँ पे ये प्लेस, टमाटो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने आंसर में टमाटो लिख सकते हैं, ठीक है। टमाटो के लिए मैं टी लिख देता हूँ सिर्फ। और कितने पार्ट है, टोटल 9 पार्ट है और टमाटो के लिए कितने 3 पार्ट है, तो 3/9 आपका आंसर आएगा। कुछ बच्चे से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 1/3 भी आंसर आप लिख सकते हो। किसी ने अगर 3/9 लिखा है वो भी करेक्ट है और 1/3 सॉल्व करके लिख दिया वो भी करेक्ट है। अब टमाटो यहाँ पे लिख लेंगे वो भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट। बी पार्ट में आपको पूछा जा रहा है ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटो। अब देखो पोटैटो आपको यहां देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है, और नीचे एक और जगह देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 ऐसे प्लेस हैं जहां पे पोटैटो की फार्मिंग हो रही है। तो और टोटल प्लेस कितना, टोटल जो ब्लॉक देखोगे 9 है, तो 2/9 आपका ये आंसर हो जाएगा। सी में आपसे बोला जा रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज फॉर ग्रो स्पिनिच, यानी कि पालक की खेती कहां पे हो रही है, तो सिर्फ 1 पार्ट में, तो आंसर 1/9 हो जाएगा। टोटल 9 है, स्पिनिच के लिए आपके पास 1 फील्ड का 1 पोर्शन है आपके पास, तो 1/9 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ इज यूज फॉर ब्रिंजल। अब ब्रिंजल के लिए आप देखोगे तो जैसे बी मैंने कैपिटल बी यहां लिख रखा है, ये वाला पोर्शन, और कैपिटल बी यहां भी लिख रखा है, ये दोनों ब्रिंजल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आप देखोगे टोटल 2/9 इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसे 6 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग 45 डिग्री ईच यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड। जैसे पी है ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो आप रोटेट करोगे तो कुछ इस टाइप का नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और उसके बाद कुछ इस टाइप से, और उसके बाद कुछ इस टाइप से, ठीक है। यानी कि जो हमें पी है इसको रोटेट कर करके किस टाइप से दिखेगा हमें इसे कंप्लीट करना था। तो आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हो, कलर वगैरह करके अपने आंसर को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है हाउ मेनी 50 पैसे विल मेक 5 रुपीज। देखो 5 रुपीज का मतलब ये हुआ कि 5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, जैसे ₹5 है, अब उसे मैं क्या कर रहा हूँ, उसे पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपके पास 500 पैसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ कॉइन अगर मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, पैसे के लिए पी यूज कर लेता हूँ। टोटल आपके पास 500 है पैसे है, और 50 पैसे वाले कॉइन के लिए हम क्या करेंगे, इसे 50 से डिवाइड कर लेंगे। 0 0 कैंसिल हो गए, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, यानी कि 10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 कॉइन अगर आप ले लोगे,
10 कोइन को, 50 पैसे के 10 कोइन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 500 पैसे होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, आप कह सकते हो सर ये ₹5 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आप कह सकते हो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में आपको एक नंबर दे रखा है और इस नंबर को पहले आपको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है और उसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो जैसे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से मार्क कर लेंगे, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट 2 डिजिट। ठीक है, ये आपके 1000 वाले हो जाएंगे और ये लाख वाले हो जाएंगे, ये करोड़ वाले हो जाएंगे। तो यानी कि आप इंडियन में लिख सकते हो 6,09,85,213। ठीक है, इंडियन के अकॉर्डिंग। और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हमें इसे लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, एक बार नंबर्स को ऐसे लिख लेता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो 609, उसके बाद आपके पास 85213, यहाँ पे हम 3 के ब्लॉक्स बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ आपको 60,985,213 इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा बोलता हूं, 60,985,213 ये इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के। तो हमें फर्स्ट में तो हमें इंडियन के अकॉर्डिंग लिखना था और सेकंड में हमें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखना था। तो आप दोनों तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में आपको ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं और क्वेश्चन बोला जा रहा है मेक पैटर्न विद कलर एज पर गिवन फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये ए पार्ट के लिए है और ये बी पार्ट के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बॉक्स देखोगे तो आपको यहाँ 16 बॉक्स देखने को मिलेंगे, बट नंबर जो दे रखे हैं यहाँ पे 8, 2 और 4 है। तो जैसे इसके अगर मैं 16 में कन्वर्ट करना रेड को, तो मैं क्या करूंगा, 2/8 जो है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, जो कि मेरे पास क्या आएगा, 4/16 हो जाएगा। इसी तरह इसे करना हो तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ऊपर और नीचे, तो ये क्या होगा, 8/16 हो जाएगा। और इसे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर लेंगे, तो ये 4/16 हो जाएगा। यानी कि अब आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रेड कलर है वो 4 पार्ट में करना है। तो रेड के लिए मैं आर 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 लिख देता हूं, इसमें आप रेड कलर कर देंगे। उसके बाद जो येलो है इसमें आपको 8 पार्ट में करना है। येलो के लिए मैं वाई वाई लिख लेता हूं ताकि आप समझ जाएंगे कि इसमें वाई कलर, येलो कलर हमें फिल करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ग्रीन है ये 4 पार्ट में करना है, तो जी 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 और जी लिख देता हूं ताकि यहां पे आप ग्रीन कलर कर सकें। इसी तरह से जैसे आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट में भी यही काम करना है। अब यहां देखो 16 ऑलरेडी गिवन है, बस ये 1/2 में गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसे ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 8/16 आ जाएगा। तो पहले मैं ब्लू कलर फिर रेड कलर। ब्लू के लिए मैं ऐसा करता हूं, बी यूज कर लेता हूं, बी बी और बी, ओनली 3 पार्ट में करना है, 3 पार्ट में कर लिया। उसके बाद जो रेड कलर है ये 5 पार्ट में, रेड के लिए आर आर आर, ये 5 टाइम्स यूज कर लूंगा, यानी 5 बॉक्सेस में से कलर कर लोगे आप। उसके बाद येलो जो है वो 8 पार्ट में करना है, तो वाई वाई वाई। ठीक है, वाई वाई, ये आप क्या करेंगे 8 टाइम्स तक, यानी कि 8 बॉक्स में से कलर कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास कलर नहीं है इतने सारे, तो मैंने क्या किया, लेटर यूज करके आपको एक्सप्लेन किया है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ कलर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है लुक एट द फिगर एंड ड्रॉ व्हाट the following shapes would look like on 1/4 ton and 1/2 ton। 1/4 टन के बाद ये दोनों डायग्राम, यानी कि ये क्या नाम है, 1/4 टन के बाद भी और 1/2 टन के बाद भी सेम लगेंगे। लेकिन जब आप इसे रोटेट करोगे, ठीक है, इसे रोटेट करोगे तो ये 1/4 टन में कुछ इस टाइप से आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसे हाफ टर्न करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कुछ इस टाइप से ये देखने को आपको मिल जाएगा। उसी तरह से जब इसे रोटेट करोगे और इसे रोटेट करोगे तो यहां पे आपने क्या करना है, 1/4 टन में कैसा लगेगा और 1/2 में कैसा लगेगा, इसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कलर वलर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली से ड्रॉ करके अपना आंसर आप कंप्लीट कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 और ये जो हेडिंग है आपके लिए एबिलिटी टू कंप्यूट, यानी कि थर्ड कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन आप करने जा रहे हो। अब देखो 20 का आपको 1/4 करना है। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हो कि 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो आपके पास क्या आ गया, 5 × 1, यानी कि 5 आपका आंसर आ गया। अब देखो 50 का आपको हाफ करना है, यानी कि 1/2 करना है, ऐसा बोला गया। तो 2 के टेबल से 2 1 जा 2 और 2 के टेबल से 50 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 25 आएगा। तो आप लिख सकते हो 25 × 1 एंड दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री वाला एंगल, और इसका 3 टाइम्स
ठीक है। तो जब आप 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 और 3 27 होता है, 9 3 जा 27, और ये 0 है, इसे लास्ट में लगा लेता हूं, तो ये क्या होगा 270 डिग्री आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपको ये ग्रिड गिवन है और इस ग्रिड में आपको ए बी सी डी ई और एफ ये डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें आपको बोला जा रहा है विच शेप हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो सबसे स्मॉलेस्ट मुझे यहाँ पे देखने को मुझे ए डायग्राम लग रहा है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें सी देखने को मिल रहा है। कंपैरिजन कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। तो कंपैरिजन करने के बाद पता लग रहा है कि सी वाला जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, शेप या फिर डायग्राम लिख सकते हो, शेप सी या डायग्राम सी। सबसे स्मॉलेस्ट मुझे सी दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद पूछा जा रहा है नेक्स्ट, विच शेप हैज द बिगेस्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर के अकॉर्डिंग सबसे बिगेस्ट कौन सा लग रहा है, तो आप लोग बहुत आसानी से बोल सकते हो सर ई वाला। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो शेप ई, या फिर डायग्राम ई भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना था। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था कि एरिया के हिसाब से और पेरीमीटर के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना था कौन सा शेप आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से और सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट हमें पेरीमीटर के हिसाब से लिखना था। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद 13 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि कंप्लीट द गिवन पैटर्न। देखो इस पैटर्न में देखोगे ना 1 मल्टीप्लाई बाई 8 है, यहाँ +1 है, नेक्स्ट में +2 है, नेक्स्ट में +3 है। लेकिन आगे देखोगे ना तो आगे यहाँ आपको प्लस का साइन कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 इसको 8 से मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आएगा उसे आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाला ये जो सेकंड दिख रहा है, और यहाँ आपने क्या करना है इसे 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा लिख देना। मैं चाहता हूं आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके कमेंट में बताओ कि फर्स्ट वाले का आंसर और इस सेकंड वाले का आंसर 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या क्या आता है, कि वो मुझे कमेंट करके बताइए अपने नाम के साथ, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भाई सचमुच आप लोग कैलकुलेशन करना जानते हो और साथ के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हो। ठीक है, तो कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे +1 था या +2 था, +3 था, यहाँ पे +4 क्यों नहीं है सर, या +5 क्यों नहीं है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। अरे भाई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। ये देखो जब क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं है तो आप क्यों प्लस करोगे, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे और अपना आंसर निकाल लोगे। कई बार क्वेश्चन पेपर में इस टाइप से कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ताकि पता लग सके कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आता भी है या नहीं आता है, या सिर्फ यहाँ पे ऊपर से नंबर देखते गए और लिखते गए। ऐसा तो नहीं है, इसे चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन में आपको एक हेक्सागन दे रखा है और बोला जा रहा है फिल इन हेक्सागन, और रूल भी आपको यहाँ गिवन है। द नंबर इन द सर्कल इज प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स इन द एडजॉइनिंग स्क्वायर। देखिए सर्कल वाले जो नंबर को अगर आप कैलकुलेट करना है तो ये वाला नंबर और ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आप 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 10 जा क्या होता है 130 होता है, ये आप लिख लेंगे। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास 13 8 जा, तो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप इसे फिल कर देंगे। उसी तरह नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करना है आपको 6 को और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसे फिल कर देंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो नहीं ये रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बट आप ऐसे क्यों करवा रहे हो? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ही रूल दे रखा है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो बोला गया कि सर्कल को फिल करना है तो आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है। और कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, जो एडजॉइनिंग स्क्वायर्स हैं यानी इसके आगे पीछे जो है इसमें आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोला गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट वाला मैंने कर दिया, ये सेकंड एंड थर्ड बहुत ईजी है, आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो 16 है अब यहां से आपका फोर्थ कॉम्पिटेंसी यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। बेसिकली इसके अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपको बोला जा रहा है मोहन टुक अ लोन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम अ बैंक, ही पेड बैक ₹27,550 टू द बैंक, हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे टू द बैंक। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है क्या करेंगे, तो जो आपके पास 27,500 है, ठीक है, इसमें से आप क्या करेंगे 25,000 को माइनस करेंगे। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, तो 2,550 आपके पास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यही आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा जो उसने बैंक को एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है।
ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो ये जो माइनस किया आपने, माइनस को यहाँ करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, अगर आप रफ वर्क भी साथ के साथ करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे अपने आंसर के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में कितने बोट हैं? 2 लाख बोट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला जा रहा है हाफ ऑफ देम इज विदाउट मोटर, और जिसमें से हाफ क्या है? विदाउट मोटर है। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद मोटर, यानी कि हाफ तो भी विदाउट मोटर है, तो हाफ कैसे होंगे? विद मोटर होंगे। तो यहां पे जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया कि नंबर ऑफ बोट निकालो। ठीक है, नंबर ऑफ बोट्स, ठीक है, विद अ मोटर। ठीक है, विदाउट मोटर और विद मोटर दोनों हाफ हाफ है, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 लाख का 1 हाफ कर देंगे, तो 2 1 जा 2, और 2 के टेबल से 2 लाख को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 लाख आ जाएगा। तो आप इसे आपने आंसर में लिख सकते हो कि नंबर ऑफ बोट कितने होंगे आपके पास? 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन करके दिखाना बहुत जरूरी है, अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि द रेंट ऑफ ए हाउस इज ₹2,40,000 फॉर ए ईयर। ठीक है, ईयर का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो 24 है ये आप कह सकते हो कि 12 मंथ्स के लिए आपको गिवन है। 1 ईयर में आप जानते हो कि 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स का रेंट का अमाउंट आपको गिवन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द रेंट फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, 2 तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले आप 1 मंथ का कैलकुलेट कर लो, फिर 9 मंथ का निकाल लो, या फिर डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि रेंट फॉर, ठीक है, सोल्यूशन में लिखोगे रेंट फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स का रेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2,40,000 जो गिवन है आपके पास, इसे आप लोग पहले तो डिवाइड कर लोगे, किससे? 12 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ताकि आपके पास 1 मंथ का आ जाए, और उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि इसका 9 मंथ का रेंट आ जाएगा। तो जैसे डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं, 12 1 जा 12, और 12 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 होता है, 2 आ गया, और जो जीरो है इसे एज इट इज लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ जीरो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स लिख लिया। अब ये जो 20,000 है 9 है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, और जो नंबर ऑफ जीरो है यानी 4 टाइम्स जीरो है, इसे हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 1,80,000 आ रहा है। तो आप लिख सकते हो ₹1,80,000। ठीक है, ये क्या आया? 9 मंथ्स का रेंट आ गया। ये क्वेश्चन में पूछा गया था और आपने इसे सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि देयर आर 24 आवर्स इन अ डे एंड वी शुड स्लीप फॉर 3/8 ऑफ द डे। हाउ मच टाइम वुड वी स्लीप, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपका स्लीपिंग टाइम जो है वो निकालिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्लीपिंग पीरियड या स्लीपिंग टाइम। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं स्लीपिंग टाइम, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 24 आवर जो है इसका 3/8 करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। 8 1 जा 8, 8 3 जा आपके पास क्या होता है? 24। तो आप कह सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो जो कि आपके पास 9 आ गया। 9 का मतलब हुआ 9 आवर्स, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो 9 आवर्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। जैसे इसमें आपको बोला जा रहा है कि कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, लुक एट द प्राइस लिस्ट, और उसके बाद इस प्राइस लिस्ट को देखने के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर करना है। जैसे आपको यहाँ पे आइटम्स गिवन है और उनका प्राइस दे रखा है पर केजी के अकॉर्डिंग। टोमेटो का 25 रुपीज केजी, पोटैटो का 30 रुपीज पर केजी, ऑनियन का 22 रुपीज पर केजी, कैरेट का 40 रुपीज पर केजी, गार्ड का आपको 35 रुपीज पर केजी गिवन है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। 2 kg का निकालना है। ठीक है, 1 kg का कॉस्ट है 25, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 50 आ जाएगा। तो आंसर लिख सकते हो ₹50। ठीक है, तो चाहो तो आप यहां से लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 2 kg टोमेटो। ठीक है, और इस तरह से इसे सॉल्व करके निकाल लोगे। सेकेंड पार्ट देखो, बी पार्ट, इसमें आपको बोला जा रहा है कि हाउ मच डज ½ kg ऑफ ऑनियन कॉस्ट एंड ½ kg ऑफ कैरेट कॉस्ट। पहले मैं ओनियन वाले के लिए कैलकुलेट करता हूं। ऑनियन का कॉस्ट कितना है आपके पास? 22 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? 22 रुपीज का हाफ करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, और 2 के टेबल से 22 को डिवाइड करोगे 11 आएगा। तो आप निकाल सकते हो 11 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 11। तो आंसर क्या आ गया? ₹11। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें कैरेट का करना है। तो कैरेट का 1 kg का कॉस्ट कितना है? 40 रुपीज है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 40 का भी
1/2 करूंगा, तो 2 1 जा 2 और 2 के टेबल से डिवाइड करोगे 4 को 2 और ये 0, यानी कि आपके पास क्या बचा 20। तो आप लिख सकते हो 20 मल्टीप्लाई बाई 1, ये वाला 1 है, और इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ₹20 आ जाएगा। तो देखो आपने पहले तो ऑनियन का कॉस्ट कैलकुलेट किया था हाफ केजी का, और उसके बाद नेक्स्ट आपने कैरेट का हाफ केजी का कॉस्ट कैलकुलेट किया, ठीक है, जो कि ₹20 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना था। नेक्स्ट आपके पास है सी पार्ट। सी पार्ट में बोला जा रहा है कीर्ति बाउट गार्ड ऑफ ₹70, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ गार्ड दैट सी बाउट। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट पेड है ₹70 ये ऊपर लिख लिया, और पर केजी का कॉस्ट देखोगे तो क्या है वो ₹35। तो 70 को 35 से डिवाइड करेंगे, तो 35 1 जा 35, 35 2 जा आपके पास 70 होता है, तो 2 आ गया आंसर। तो आप लिख सकते हो 2 kg, यानी कि 2 kg क्वांटिटी ये परचेज करके लेके आइए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डी। डी में आपको बोला जा रहा है कि सॉल्व करिए हाउ मच डज 3 and 1/2 kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट। देखो ये 3 and 1/2 जो है मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 2 तो नीचे आ गया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और नीचे जो 1 जो है ये प्लस में हो जाएगा, तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या होगा 3 and 1/2 को हम लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। आपने इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कि 7/2 या फिर कह सकते हो 3.5 kg आपको निकालना है कॉस्ट पोटैटो का। पोटैटो का कॉस्ट देख लो कितना है, तो 30 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस्ट निकालने के लिए 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 से, ठीक है। तो 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो गया। 2 की टेबल से 30 को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 15 आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे आ रहा है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 की टेबल से इसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि आपके पास ये 15 आ जाएगा। तो ये 15 आ गया, और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको टेबल अच्छे से आता है तो 15 7 जा डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके मुझे भी बताइए कि 15 को 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, यानी कि इस क्वेश्चन में 3 and 1/2 kg ऑफ पोटैटो का कॉस्ट क्या आता है, वो क्या होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा। सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के बारे में अपने कमेंट जरूर बताइएगा, और जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं ना भाई सॉल्यूशन करने के बाद, उसके आंसर जरूर लिखिएगा अपने नाम के साथ, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग घर पे इसे सॉल्व कर रहे हो। एक बार ईयरली एग्जाम से रिलेटेड जो एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है मैंने, वहां आप जरूर विजिट करिए, ताकि आपको हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हुए हैं एग्जाम में, पेपर आए, उनके सोल्यूशन की वीडियो आप देख सकें और उनकी प्रैक्टिस घर पे बैठ के कर सकें। फ्रेंड्स @प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा मेरा जो सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको ना टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फाइनली इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।